नवरात्रि के समय पर हमें क्या करना चाहिए, कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, इस संबंध में आप लोगों ने बहुत से प्रश्न उपस्थित किए हैं। तो आइए इस क्रम में हमें नवरात्रि के प्रथम दिन क्या करना है, इस संबंध में थोड़ी चर्चा करें और प्रारंभ करते हैं। पहली बात तो यह कि नवरात्रि के प्रथम दिवस हमें व्रत प्रारंभ करने का संकल्प करना चाहिए कि अब मैं शक्ति संचय के लिए शक्ति की आराधना करने जा रहा हूँ। और देवो भूत्वा देवम यजेत, हमारा जो सिद्धांत है वह सिद्धांत यह है कि हम पहले स्वयं देव बने और फिर देवता की उपासना करें। तो इसके लिए मुख्य क्या है, हमारे मन में पहले शक्ति का आवाहन करें, और जब शक्ति का आप आवाहन करेंगे तब भगवती स्वयं ही आकर आपके व्रत में सहायक बन जाती हैं। तो उसके लिए क्या करना है, सर्वप्रथम प्रातःकाल उठकर ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान आदि से निवृत्त होकर के और पूर्वाभिमुख एक शुद्ध आसन पर बैठ जाएं। शक्ति की उपासना में लाल वस्त्र यदि धारण करें तो श्रेष्ठतम है, क्योंकि लाल वस्त्र शक्ति का परिचायक है। तो लाल आसन हो, कंबल का आसन हो, लाल वस्त्र हो, और हमारे मस्तक पर रोली अथवा सिंदूर इत्यादि जो भी लाल रंग का आप मस्तक को सुशोभित करने वाला लाल चंदन वगैरह कुछ भी जो आप धारण करते हैं परंपरा के अनुसार, तिलक लगाएं। बिना तिलक के कोई उपासना सफल नहीं होती, इसलिए तिलक धारण करें और आसन पर बैठकर सबसे पहले पवित्रीकरण कर लें। पवित्रीकरण करने के पश्चात अब हमें शुभ मुहूर्त में देवी दुर्गा की उपासना के लिए उनका आवाहन करना है। आवाहन कैसे करना है, एक सामने चौकी रखें या पाटा रख लें और उस पर लाल अथवा पीला रेशमी वस्त्र हो तो बहुत श्रेष्ठ है, अथवा सामान्य लाल अथवा पीला वस्त्र बिछा लें। उस पर एक कलश में जल भर के और उसमें नारियल रखें, और उसके साथ उस कलश के साथ में देवी दुर्गा का आवाहन करना है। तो सबसे पहले गणेश जी का आवाहन करें, पूजन करें। गणेश जी के साथ अंबिका जी का आवाहन करें, पूजन करें। फिर कलश का और कलश के देवताओं का आवाहन करें, उनका पूजन करें, और इनके साथ फिर शक्ति का आवाहन करना है। शक्ति की उपासना के लिए आप 3 सुपारी रख सकते हैं। जो पाटा है उस पाटे पर जो कलश है उस कलश की पृथक से भी आप स्थापना कर सकते हैं और उस पर श्रीफल रख सकते हैं, अथवा श्रीफल को कलश के पास में रख दें और कलश पर एक दूसरे पात्र में तांबे की जो प्लेट हो या कोई पात्र हो, कटोरी जैसी, उसमें अक्षत भर के उस अक्षत पर 3 सुपारियां रख दें, और उन 3 सुपारियों में क्रमशः महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती, इन 3 देवियों का आवाहन करें। तीनों देवियों का आवाहन करके ओम महाकाल्यै नमः, ओम महालक्ष्म्यै नमः, ओम महासरस्वत्यै नमः, ये 3 मंत्र बोलकर और अक्षत हाथ में लेकर महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती का आवाहन करिए। इन पर अक्षत डाल करके, और जैसा कि हमने पहले देखा है पूजन के क्रम में 5 वस्तुओं से हम सरलता पूर्वक पूजन कर सकते हैं। प्रत्येक गृहस्थ के घर में ये 5 चीज़ें मिल जाती हैं। कौन सी? गंध, रोली मिल जाएगी, कुमकुम, अक्षत अथवा पुष्प, पुष्प नहीं है तो अक्षत भी चलेंगे, धूप, दीप और नैवेद्य। ये 5 वस्तुएं, गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य। इन 5 वस्तुओं से हम इन 3 देवियों का पूजन कर सकते हैं। ये संक्षिप्त पूजन की विधि, और उसमें ठीक उसी प्रकार से हमें पूजन करना है जैसे हमने पहले देखा है। ओम
महाकाल्यै नमः गंधम समर्पयामि, ओम महाकाल्यै नमः पुष्पम समर्पयामि, ओम महाकाल्यै नमः धूपम आघ्रापयामि, ओम महाकाल्यै नमः दीपम दर्शयामि, ओम महाकाल्यै नमः नैवेद्यम निवेदयामि। ऐसे ही महालक्ष्मी जी के लिए, महासरस्वती जी के लिए गंधम समर्पयामि, पुष्पम समर्पयामि, धूपम आघ्रापयामि, दीपकम दर्शयामि, नैवेद्यम निवेदयामि। नैवेद्य भी हमारे घर में जो उपलब्ध है, किशमिश इत्यादि हो तो बहुत अच्छा है, और नहीं तो गुड़ का नैवेद्य भी लगा सकते हैं, अथवा मिष्ठान्न इत्यादि आप जो ग्रहण कर सकें, स्वयं भी और देवता को भी जो समर्पित कर सकें, ऐसा व्रत उपवास का नैवेद्य भी आप समर्पित कर सकते हैं। तो ये सामान्य रूप से पूजन हुआ। अब कुछ लोग ज्वारे भी बोते हैं, अपनी परंपरा है, क्योंकि भगवती का शाकंभरी स्वरूप भी है। तो समृद्धि के लिए, हमारे जीवन के उत्कर्ष के लिए और भगवती की कृपा प्राप्ति के लिए नवरात्रि में हमें जो धान्य है, ज्वार है, वह हमको बोना चाहिए। वो कैसे कर सकते हैं हम लोग? उसके लिए हम जौ का भी प्रयोग कर सकते हैं और गेहूं का भी प्रयोग कर सकते हैं। एक सकोरा मिट्टी का बुलवा सकते हैं, अथवा भूमि पर ही मिट्टी रखकर और उसमें धान्य जो जौ है उसका रोपण करें, अथवा जो गेहूं है उस गेहूं को वहाँ पर भूमि के अंदर डालें, उस जो मिट्टी हम लोगों ने डाली है उस पर डालकर, और उसको हम गेहूं को बो दें या हम उस जौ को बो दें। एक बात ध्यान रखें, समस्या कहाँ होती है कि हम देखा देखी जो कार्य करते हैं ना, वो हमें बड़ी परेशानी में डाल देता है। अमुक के घर में ऐसा हो रहा है इसलिए मैं भी ऐसा करूं, ये ठीक नहीं है। ठीक यह है, शास्त्र यह आज्ञा देता है कि मुझे जैसा मेरे गुरु ने बताया है वैसा मुझे करना है, और यदि मेरी सामर्थ्य है तो हम एक श्रेष्ठ विद्वान को, एक आचार्य को अपने घर में बुलाएं, अन्य जो मंडल हैं उन मंडलों की स्थापना करें, धान्य रोपण भी करें, कलश स्थापन भी करें, देवी की प्रतिष्ठा भी करें, और विधिवत ढंग से नवचंडी, शतचंडी इत्यादि अनुष्ठान भी हम यथा योग्य विद्वानों को बुलाकर करा सकते हैं। सामर्थ्य पर हमारे निर्भर होता है। परंतु यदि हमें स्वयं करना है तो फिर हमें क्या करना है? ये सरलतम एक शास्त्र सम्मत मार्ग हमने देखा कि हम सरलता से कलश की स्थापना कर लें और 3 सुपारियों पर महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की यहाँ प्रतिष्ठा करके उनका पूजन कर लें। 9 दिन तक इनका पूजन विधिवत ढंग से नवरात्रि पर्यंत करें। आपकी कुल परंपरा में जैसा पूजन होता है, अष्टमी का पूजन होता है तो अष्टमी के दिन विशेष पूजन करके और कन्या भोजन इत्यादि कराना है, और यदि नवमी का पूजन होता है तो विशेष हम लोगों को पूजन करना है। और प्रतिदिन के पूजन में क्या क्या विशेषताएं होंगी ये हम क्रमशः देखते जाएंगे। जिस तरह से आपके प्रश्न हमारे सामने आ रहे थे और अभी भी आ रहे हैं, आपको एक पूरी श्रृंखला मिलेगी और उन प्रश्नों का समाधान भी मिलेगा जो आपके मन में वर्षों से घूम रहे हैं। ऐसे ही साधना के संबंध में भी आपने बहुत से प्रश्न उपस्थित किए हैं। भगवती की कृपा से कोशिश ये रहेगी कि आपके सभी प्रश्नों का एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से उत्तर प्राप्त हो, ताकि आप सही ढंग से साधना कर सकें। जय माई की।